नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी ट्यूटोरियल केकड़ी पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के पाठ सेनापति के बारे में। इससे पहले हमने इनका जीवन परिचय और इनके कृतित्व के बारे में देख लिया था। तो आइए देखते हैं कक्षा 10 में लगे हुए इनके ऋतु वर्णन से। पहला पद, बरन बरन तरु फूल उपवन बन। इससे पहले इसका विस्तृत विश्लेषण में शुरू करूं, आप सभी से निवेदन कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये ऋतु वर्णन सेनापति का एक अनूठा ऋतु वर्णन है। इसको साहित्य में बहुत अनूठा कहा गया है क्योंकि इसमें श्लेष अलंकार के माध्यम से सेनापति ने ऋतुओं का इस प्रकार से वर्णन किया है कि ये बिल्कुल हमारे सामने साकार हो उठता है। ये प्रथम ऋतु वर्णन जिसमें कि उन्होंने वसंत ऋतु का वर्णन किया है और यहाँ पर वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहकर सेनापति ने संबोधित किया है और बिल्कुल राजा के साथ इसको कंपेयर किया है कि किस प्रकार से राजा जैसे अपने सेना के साथ चलता है वैसे ही वसंत ऋतु में बहुत सारे रंग बिरंगे फूल जो हैं वो खिल उठते हैं। राजा का महल जिस प्रकार से सुगंधित द्रव्यों से आच्छादित रहता है वैसे ही यहाँ पर भी सुगंध जो है पुष्पों की वो चारों ओर फैली रहती है। और उसके अलावा जिस प्रकार से चारण और भाट यानी बंदीजन राजा का यशोगान करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, वैसे ही वसंत की स्तुति करने के लिए कोयल, तोता और भंवरों को उपमान के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो आइए देखते हैं इसका अर्थ। आपको यह ध्यान रखना है कि यह कंपेयर करना है, एक तरफ राजा होगा और एक तरफ वसंत ऋतु होगी, इन दोनों के बीच में यह कंपैरिजन है और अंत में सिद्ध करने का प्रयास किया है कि वसंत ही क्या है, ऋतुओं का राजा। और आपको बता दो, वसंत ऋतु शीत ऋतु की समाप्ति और ग्रीष्म ऋतु के आगमन के मध्य का जो समय होता है वो वसंत ऋतु के नाम से जाना जाता है क्योंकि 6 ऋतुएं हमारे यहाँ पर मानी गई है। तो वसंत ऋतु का समय शीत ऋतु की समाप्ति और ग्रीष्म काल के प्रारंभ होने के मध्य में रहता है। तो देखिए किस प्रकार की स्थिति वसंत ऋतु में देखने को मिलती है कि बरन बरन तरु फूले उपवन बन। बरन बरन का मतलब होता है विभिन्न रंगों के। बरन बरन यानी कि बरन का मतलब वर्ण यहाँ पर रंग के लिए प्रयुक्त किया गया है कि जब वसंत ऋतु आती है तब बरन बरन तरु कहते हैं पेड़ को, फूले यानी विकसित होते हैं, उपवन और वन, वन का मतलब वन और उपवन का मतलब बगीचों में। ये वसंत ऋतु आने पर विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे पुष्प वन और उद्यानों में खिल जाते हैं। सोई चतुरंग संग दल लयतु है। अब ये विभिन्न प्रकार के जो फूल खिलते हैं, विकसित होते हैं, ये चतुरंग संग दल, ये उसी प्रकार से जैसे किसी राजा की चतुरंगिणी सेना होती है। आपको बता दूं मैं कि राजा की जो चतुरंगिणी सेना होती है इसका मतलब है इसमें सेना के 4 अंग माने जाते हैं। 4 अंगों में पैदल, हाथी, घोड़े और रथ, इस प्रकार से ये 4 जो दस्ता होता है सेना का, इसको चतुरंगिणी सेना के नाम से जाना जाता है। तो जैसे राजा के आगमन से पूर्व उसके आगे आगे राजा की चतुरंगिणी सेना चलती है, वैसे यहाँ वसंत ऋतु रूपी राजा के आगे विभिन्न प्रकार के रंगों के जो फूल है ये उस राजा की चतुरंगिणी सेना के समान लहला रहे हैं, यानी विकसित हो रहे, खिल रहे हैं। आगे बात समझ में, बंदी जिमी बोलत बिरद वीर कोकिल है,
गुंजत मधुप गान गुण गयतु है। आगे बताया गया कि बंदी, बंदी का मतलब यहाँ पर है एक जाति होती है चारण जाति, या जिसे हम भाट जाति कहते हैं। ये चारण और भाट जाति राजा का यशोगान करने के लिए उनकी राजसभा में हमेशा रहते थे और इनकी विरुद्धावली यानी उनका यश गाया करते थे। तो ठीक जिस बंदी जिमी बोलत बिरद वीर कोकिल है, जिस प्रकार से राजा का यशोगान चारण या भाट जाति करती है, वैसे ही बिरद यानी यश को, वसंत ऋतु के यश को वीर, यहाँ वीर का मतलब होता है तोता और कोकिल का मतलब कोयल, यानी कि वसंत ऋतु का गुणगान तोता और कोयल कर। गुंजत मधुप गान गुण गयतु है, और साथ में ही मधुप यानी कहते हैं भंवरे को, भंवरा भी गुण गयतु है, यानी कि फूलों का मकरंद जिसे हम कहते हैं, भंवरा जो है फूल बैठता है तो गुंजार कर रहा है, यानी कि भंवरा भी गुण ग्रहण करते हुए उस वसंत ऋतु रूपी राजा का यशोगान करता हुआ यानी गुंजार कर रहा है। आवे आसपास पोपन की सुबास सोई। अब यहाँ पर कहा गया है कि आवे आसपास, पोपन कहते हैं फूलों को, सुबास यानी सुगंधित खुशबू, यानी कि वसंत ऋतु में चारों ओर से यानी कि पूरे वातावरण में आसपास फूलों की सुगंध व्याप्त हो जाती है। कैसे? सौदे के सुगंध मांझ सने रहित हुए, उसी प्रकार जैसे सौदे के सुगंध यानी खुशबू व्याप्त रहती है। कहाँ पर? राजाओं के महलों में, राजाओं के महलों में जिस प्रकार से खुशबू व्याप्त रहती है, वैसे ही यहाँ पर वसंत ऋतु आने पर चारों ओर फूलों की खुशबू व्याप्त हो जाती है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज आवत वसंत ऋतुराज कई हेतु है। यहाँ पर कहा गया शोभा को समाज यानी समूह के रूप में शोभा को प्राप्त करते हुए सेनापति कह रहे सुखमय और साज सज्जा से युक्त आज आवत वसंत यानी वसंत आ रहा है, जो ऋतुराज कई ऋतु जिसे हम ऋतुराज यानी ऋतुओं का राजा कहलाता है। और जिस प्रकार से राजा का आगमन होता है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर वसंत ऋतु का आगमन हो रहा है। जैसे राजा के साथ साथ उसकी चतुर्मुखी सेना चलती है, उसी प्रकार से यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूलों को राजा की चतुर्मुखी सेना की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार से राजा का यशोगान चारण और भाट जाति के लोग करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर वसंत ऋतु रूपी राजा का जो यशोगान है वो तोता, कोयल और भंवरे द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार से राजा के महलों में सुगंध व्याप्त रहती है, उसी प्रकार यहाँ पर वसंत ऋतु में वन और उपवन में चारों ओर खुशबू व्याप्त होती है फूलों के विकसित होने के कारण। इस प्रकार समूह रूप में और संपूर्ण सुख सुविधाओं के से युक्त आज वसंत ऋतु का आगमन हुआ, जो निश्चित तौर पे वसंत ऋतुओं का राजा कहलाता है। देखिए अगला पद बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और वास्तव में देखा जाए तो एक तरह से ऋतु वर्णन में सेनापति की सर्वश्रेष्ठ कृति हम इसे कह सकते हैं यहाँ पर। और ये जो संपूर्ण पद है, इस संपूर्ण पद में सेनापति द्वारा श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। और श्लेष अलंकार क्या होता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो है श्लेष अलंकार का, आप चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। और थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जब किसी एक शब्द से एक से अधिक अर्थ निकलते हो तो वहां श्लेष अलंकार होता है। यानी श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जब किसी एक शब्द से एक से अधिक अर्थ प्रसंग के अनुसार अगर हमें प्राप्त होते हैं तो वहां पर श्लेष अलंकार माना जाता है। तो इस पूरे ही पद में हमको श्लेष अलंकार का चमत्कार देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ अंतिम लाइन आप एक बार देखिए गौर करके कि यहाँ सेनापति ने कहा कि देखो चतुराई सेनापति कविताएं झुकी, सेनापति की कविता की ही चतुराई है, सेनापति की कविता की ही चतुराई है, जो यानी जिसने ग्रीष्म यानी ग्रीष्म ऋतु का वर्णन भी वर्षासम यानी वर्षा की ऋतु के समान
किया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ इस पद में सेनापति द्वारा एक तो ग्रीष्म ऋतु का और एक वर्षा ऋतु का, दोनों का वर्णन एक ही पद में श्लिष्ट पदों के साथ किया है। तो यहाँ मैं इसका अर्थ आपको दो बार बताने वाला हूं। एक बार मैं आपको ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में बताऊंगा और दूसरा अर्थ वर्षा ऋतु के संदर्भ में बताऊंगा। तो आप जब भी इसकी व्याख्या करें, लिखें इसको, तो आपको दो बार इसको उतारना है। और आपकी बुक में भी एक बार ही आया, तो आप एक बार और इसे एक्स्ट्रा जहां भी रिक्त स्थान आपको मिले बुक में, इस पेज पे वहां पर इसे उतार लें ताकि समझने में आसानी रहे बाद में। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु के अर्थ में। तो सेनापति यहाँ कह रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, आप सब भली भांति परिचित है इससे कि गर्मी में हमको कौन कौन सी पीड़ाएं सहन करने को मिलती है। तो यहाँ पर देखें, चिति अंबर जले है चारी और छोड़, कि देखो चिति अंबर धरती, चिति यानी धरती, अंबर यानी आकाश, जले यानी जल रहा है, चारी ओर छोर यानी कि धरती और आकाश के चारों ओर छोर यानी कोने कोने, संपूर्ण धरती और आकाश का प्रत्येक कोना जल रहा है। ग्रीष्म ऋतु में जल रहा क्यों है? सूर्य की तपन के कारण। उससे क्या हो रहा है? तीन तरबर सभी को रूप हरियो है। तरबर का मतलब पेड़ पौधे और वृक्षों के बारे में कहा गया है। साथ ही यहाँ पर हम मनुष्य को भी ले सकते हैं, क्योंकि ग्रीष्म के कारण न केवल पेड़ पौधे ही सूखते हैं बल्कि मनुष्य भी उससे इतने ही परेशान हो जाते हैं, गर्मी सहन नहीं कर पाते, तो उनका चेहरा मुरझाया हुआ लगता है। इसलिए कहा है यहाँ पर कि देखो ग्रीष्म ऋतु में धरती और आकाश का प्रत्येक कोना सूर्य के प्रचंड गर्मी के कारण चारों ओर से तप रहा है, और इस प्रचंड गर्मी ने सभी पेड़ पौधों और मनुष्य के रूप को हर लिया है, अर्थात पेड़ मुरझा गए हैं और व्यक्तियों के चेहरे सूखे नजर आते। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ जो महाजर लागे ज्योति यानी कि सूर्य का जो महाजर यानी प्रचंड तेज की बात की गई है, कि सूर्य का जो प्रचंड तेज है और बहुत भादव की होती चले, यहाँ पर लू के बारे में बताया गया है कि जब भी सूर्य प्रचंड तेज आसमान में नजर आता है उसी समय इस ग्रीष्म ऋतु में भयंकर गरम गरम लू भी चलती है। तो यहाँ पर महाजर यानी प्रचंड तेज हवा, किसकी? लू की। ये भादव, इसको यहाँ हम कह सकते हैं दावाग्नि, यानी कि जो दावाग्नि होती है जंगल की आग, जंगल की आग के समान, यानी कि जो क्या चलती है? लू चलती है। होती चले यानी कि लू चलती है। जलद पवन तन सेक मानो प्रयोग, और जब वो गर्म हवाएं, लू की हवाएं जो चलती है, जलद पवन तन, पवन यानी हवा, और यहाँ पर भी इसका जलद का अर्थ तेज लगाएंगे, जबकि जब हम इसको वर्षा ऋतु में देखेंगे तो जलद का अर्थ होगा बादल। तो पवन तन यानी शरीर को क्या कर रही है? सेक रही है, यानी कि प्रचंड तेज हवाएं जो चल रही है वो शरीर को मानो सेक रही है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब। अब यह जो तरनी का अर्थ है ये है सूर्य, यानी कि सूर्य की प्रचंड किरणें गिर रही है, लोगों को तपा रही है। तो ऐसी स्थिति में लोग क्या चाहते हैं? नदी सुख पावे सब, सभी लोग नदी के जल का सुख प्राप्त करना चाहते हैं। साथ ही सीरी घन छा चाहिए चित्त जरियो है। चित्त का मतलब हृदय, लोगों की इच्छा क्या होती है? मन में क्या होंगे? कि उनको घने बादलों की, घन यानी बादल, घने बादलों की छाया यानी छाया, एक तो नदी का सुख प्राप्त करना चाहते हैं वो, और दूसरी बात ग्रीष्म से, गर्मी से बचने के कारण वो उनको चाहिए कि काले बादलों की घटाएं का सुख वो प्राप्त करना चाहते हैं, उनके मन में ऐसी इच्छा होती है। देखो चतुराई सेनापति कविता जू ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कार्य है। और यहाँ सेनापति कह रहे हैं कि देखो मेरी कविता की चतुराई है कि जिसने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन भी वर्षा ऋतु के समान कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए एक बार और कि ग्रीष्म ऋतु के कारण चारों ओर धरती और आकाश का प्रत्येक कोना जल रहा है। ग्रीष्म के कारण, प्रचंड गर्मी के कारण
और उसने सभी पेड़ पौधों और मनुष्य के रूप को हर लिया है। ये जो प्रचंड ज्योति है सूर्य की, ये लू के रूप में भी चल रही है और वो लू के तपेड़े, गर्म हवाओं के तपेड़े लोगों के शरीर को जला रहे हैं। इस प्रकार तेज सूर्य के प्रकाश से बचने के लिए या प्रचंड गर्मी से बचने के लिए लोग नदी का सुख प्राप्त करना चाहते हैं और उनका हृदय चाहता है कि घने बादलों की काली घटाएं छा जाए, उसकी छाया में वो रहना चाहते हैं। इस प्रकार से चतुराई सेनापति की कविता की कि उसने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन भी वर्षा के समान कर दिया है। अब अगले वीडियो में आपको मैं इसी का वर्णन वर्षा ऋतु के संदर्भ में करके बताऊंगा और इसके बाद इसका एक और पद है जो वो भी वर्षा ऋतु के संदर्भ में ही है। तो इस प्रकार से ये सेनापति का जो पाठ है वो भी अगले वीडियो में आपका पूरा हो जाएगा। तब तक के लिए घर रहें और सुरक्षित रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद।